हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, यूपीपी पुलिस पेपर लीक के मामले में एक बहुत ही अहम खबर और एक बहुत ही बड़ा सबूत निकल के सामने आया है आज की अपडेट में। तो पूरी चीज को विस्तार से हम लोग समझेंगे, वीडियो में बने रहेगा। और अगर चीजों को सही समझ रहे हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना। ठीक है दोस्तों, 70,000 एमबीके पर एग्जाम कैंसर पर क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, आइए पूरी बात विस्तार से समझते हैं कि आज की अपडेट में क्या निकल के आ रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 17-18 फरवरी को होने वाले एग्जाम के बाद से ये खबर चर्चा में चल रही है और डेली इस पर कुछ ना कुछ आपको पता चलने को आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए, प्रयागराज की खबर है, जुगाड़ से नौकरी चाहने वालों की तलाश तेज। सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस ने सॉल्वर समेत 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से कई सॉल्वर दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे। सॉल्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन सॉल्वर के लेने वाले अभ्यर्थी फरार हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी कहानी पढ़ के नहीं बताना चाह रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, ये छोटी बात नहीं है। केंद्र पर सॉल्वर पकड़े गए, लेकिन अभ्यर्थियों का पता नहीं चला। आपने कल की अपडेट सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो जान लीजिए कि एक बच्चे ने जो है फांसी लगा ली, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप सोचिए कि अगर आप इनमें से एक बच्चे होंगे और आपका नाम सामने आएगा कि आपने अपनी जगह किसी और को भेजा वैसा, तो आपको एक बहुत ही शर्म लगेगी और शर्म में बच्चे ऐसी गलती बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज आपको पहले सोचनी चाहिए थी जब आप अपनी जगह पर किसी और को भेज रहे थे, यानी कि आप उससे बड़े गुनहगार होते हैं। आइए आगे समझते हैं। 2 दिन में 25 गिरफ्तार, सिर्फ 5 को जेल। अब देखिए, पुराना मामला आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पर 25 गिरफ्तार किए गए, लेकिन सिर्फ 5 को जेल हुई। बाकी का क्या है आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। शिकंजा पुलिस भर्ती में सेंधमारी 93 गिरफ्तार। कहाँ की कहानी है? महोबा के धर्मेंद्र का था सनी लियोनी के नाम का प्रवेश पत्र, ये सब देखिए। ठीक है, क्या कहानियां चल रही हैं, मैं आपको अवेयर कराने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पे हमारी जो लड़ाई है वो एग्जाम कैंसिल को लेकर है। कहीं से भी सेंधमारी हो रही, कहीं से भी नकल हो रही, कहीं से पेपर लीक हो रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें मतलब ये है कि ये एग्जाम कैंसिल हो, हमारा पुनः एग्जाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाए। लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कुछ हमारे यूट्यूब चैनल्स, कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा दोस्तों बनाए दे रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनने दीजिए, वरना फिर ये लड़ाई हमारी और आपकी नहीं, सरकार की नहीं, ये पार्टियों की लड़ाई हो जाएगी और फिर इसमें नेतागिरी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बाकी एग्जामों की तरह ये भी पड़ा रहेगा पेंडिंग केस में। और फिर सरकार क्या है, वो तो एक बार कह देगी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए नम्रता पूर्वक, ठीक है, आप देखिए आर ओ का एग्जाम हुआ, बेशक उसमें बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। तब से लेकर अभी तक लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की गेट पर वो बेचारे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई बवाल नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही अनुरोध मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपको लड़ना तब तक है जब तक आपकी बात ना पूरी हो जाए। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि कोई यूपी टेट का वीडियो है एक, माननीय योगी जी का, उसको लाइव चलाया जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल कर दो। तो इस तरीके से बच्चों की भावनाओं के साथ बिल्कुल मत खेलिए। आप उन्हें जानकारी दे रहे हैं तो सही जानकारी दीजिए, जो भी चीजें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पीएससी जवान दिन भर करता था मैसेंजर पर चैटिंग, घूमता था कार में, पुलिस ने मारा छापा, नजारा देख गई सर। ठीक है, ये आज की अपडेट है दोस्तों, दैनिक भास्कर की तरफ से निकल के आ रही है। बुलंदशहर की कहानी है, एक पीएससी जवान को गिरफ्तार किया गया है। वो दिन भर फोन चलाता था और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमता था, मतलब एक शानो शौकत की जीवन जी रहा था। तो उस पर पुलिस को शक हुआ और फिर सर्विलांस वगैरह के माध्यम से उसे जब पकड़ा गया तो उसके पास आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड फौजी से 68,000 रुपए नकदी, फर्जी आंसर की परीक्षा केंद्र स्लिप, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड समेत तमाम इतने सारे दस्तावेज। आप समझ रहे हैं, ये मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी की जगह पर चला गया कहीं से। ये पेपर लीक दोस्तों गलती से नहीं होते हैं, ये जानबूझ के हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बड़े स्तर पे काम होता है। जब तक है ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तब तक तो ये बहुत ही आराम से चीजें संभव हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, 2-3 घंटे का गैप भी बहुत होता है इन सब चीजों को कराने के लिए। तो आप समझिए कि आपकी लड़ाई पूरे समाज से है। ऐसा हो सकता है जो आपके साथ है इस समय, उनके पास भी कोई ऐसी चीजें हो जो उन्हें फंसा सके। तो इसीलिए आप अपने लिए लड़िए, सबके साथ चलिए, लेकिन आपको कोई राजनीतिक भूमिका नहीं निभानी है, कोई नेता नहीं आपको बनना है, आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, तो इस बात पर पूरा फोकस करिएगा दोस्तों कि ये जो कहानियां चलती हैं
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कोचिंग्स, बड़े बड़े लोग, तो यहाँ से भी पेपर्स आउट होने के बहुत चांस होते हैं। इन लोग के पास पेपर पहले आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, वो अपने बच्चों को बढ़ाएंगे, उनका नाम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी अपने आप में एक लेवल हैं, क्योंकि ये देखिए इतनी ये जो प्रोग्रामिंग की जा रही है, ये किसी एक अकेले सिंगल बच्चे को पास कराने के लिए नहीं होती दोस्तों, ये एक बड़ा गिरोह काम करता है ना। तो जरूरी है कि इसकी तह तक पहुंचा जाए, वरना ऐसी परीक्षाएं लीक होती रहेंगी, बच्चे सड़क पर दौड़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। शेयर करिए, जो मन में आए वो कमेंट करिए, भड़ास निकालिए, लेकिन दोस्तों लड़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।